years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आखिरकार वो दिन आ ही गया। न जाने कितनों ने इस दिन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था, फिर चाहे वो 23 साल के बहादुर भगत सिंह हो और या फिर छोटे से बच्चे को पीठ में बांधी हुई रानी लक्ष्मीबाई, और या फिर हो अशफाक उल्लाह खान। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इस दिन के लिए, वो दर्दनाक अंधेरी दिल दहला देने वाली काला पानी की जेलों में जिंदगी गुजार दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर क्या ये वही आज़ादी थी जिसके लिए पिछले 100 सालों में अनगिनत लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों के सामने डटकर सामना किया? और क्या ये वही आज़ादी थी जिसके लिए जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हजारों औरतें, बेजुबान बच्चे और निहत्थे लोगों को बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया? मेरे को तो लगता है ये वो आज़ादी तो बिल्कुल ही नहीं थी जिसके सपने लोग देख रहे थे। आप आजाद हैं, आजाद रहे। आप लोग न जाने कितने लोग सालों से सपने देखते रहे थे कि एक दिन हम आजाद होंगे, और मुझे तो लगता था ये वैसी आजादी कभी नहीं होने वाली थी। कल तक ये सोचकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार 200 साल के अनगिनत बलिदान के बाद हमने अपने देश में से अंग्रेजों को भगाने में मजबूर कर दिया था, और आखिरकार अब हमारी जन्मभूमि हमारी होगी पूरी तरह से, और अब हम आज़ाद होंगे। पर ये गरीब मासूम लोग इस बात से अनजान थे कि ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जो वो चाहते थे, यह वो आज़ादी नहीं थी जो वो सोच रहे थे, बल्कि ये आज़ादी उनका पूरा वजूद मिटाने वाली थी। ये आज़ादी अपने साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को सामने लाने वाली थी जिसका शायद जख्म हम कभी भी नहीं भर सकते थे। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के टक्कर के फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद करती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। साढ़े वास्ते एक नवी गल सी कि सदियां तो असीं उत्थे लोग रह रहे सन कि होया की है। हमें आज़ादी तो मिली पर हमारी जन्मभूमि को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। 3 जून 1947 के दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। And the only alternative to coercion is partition. पूरे देश में खलबली सी मच जाती है। कल तक जो सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम खुलकर जी पाएंगे, आज बदकिस्मती से उनका वह सपना, वह यादें उस घर के उस तरफ बॉर्डर के साइड पड़ जाते हैं। वो गली जिसमें उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजार दिया, वह घर जिसमें उनके दादा परदादा रहा करते थे, वो सब कुछ उनका उजड़ जाता है। एक तरफ दिल्ली में नेहरू जी लाल किले पर खड़े होकर आज़ाद हिंदुस्तान की फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जिन्ना फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और इन दोनों के बीच बेचारे 1.5 करोड़ लोग भूखे प्यासे नंगे ऐसे तड़प रहे थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जिसे आज 79 साल बाद भी जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको मार दिया। उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की बची, वो मेरी ताई जी की भांजी थी, वो भी लाशों के ढेर में गिर गई। पर एक सवाल मुझे ना जाने कितने सालों से परेशान करता आ रहा है कि क्यों हमारे देश को टुकड़ों में बांटा गया, क्यों इसकी ऐसी हालत की गई, क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस एक ही सवाल कई बार इसी इतिहास में दोहराया जाएगा, क्या गलती थी उन 10 से 15 लाख मासूम लोगों की जो हर रोज हमारे देश की आज़ादी के सुनहरे सपने देखा करते थे। ये सोच सोच कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था कि कैसा होगा हमारा भारत आज़ाद देश, कैसे हम जिएंगे, और उनका ये ख्वाब बस एक ख्वाब ही रह गया। उल्टा इस आज़ादी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, जो कुछ बचा हुआ था वो सब कुछ छीन गया, और लास्ट में आखिर में उनकी जान भी छिन गई। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्टीशन करवाया था? पार्टीशन आखिर
क्यों पार्टीशन किया गया था, पार्टीशन के पीछे कारण क्या था, और पिछले 10 दिनों से सैकड़ों रिसर्च करने के बाद फाइनली आज इतिहास का वो ब्रूटल कहानी पूरी शुरुआत से मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसको हर एक इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजन को सुनना चाहिए, और उनके लिए द ब्रूटल स्टोरी ऑफ पार्टीशन। तो शुरू करते हैं हम साल 1857 की क्रांति से। साल आता है 1857 और अंग्रेजों के द्वारा ये वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस करना, और इतने सालों से हिंदू मुस्लिम में जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे वो आज 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से बाहर आ गए। 1857 की क्रांति के समय इंडिया में टोटल 40,000 अंग्रेज थे, लेकिन इस क्रांति के तहत उनकी आबादी 15% कम हो गई थी, यानी कि 6,000 अंग्रेज रिवोल्ट के दौरान मारे गए थे। लेकिन अब सारे मुद्दे एक साइड रखते हुए हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुस्लिमों का कत्ल कर दिया गया था, और यही नहीं, इसके 4 से 5 दिन बाद यानी कि 6 अगस्त को 74 सिखों का कत्ल जलालाबाद के लुधियाना फिरोजपुर के रोड पर कर दिया गया था। और इसी बीच 15 अगस्त 1947 से पहले अमृतसर की जमीन खून खराबे से पूर्ण रूप से लाल हो चुकी थी, और इसी बीच 13 अगस्त को लाहौर से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन रवाना होती है। लेकिन अफसोस, लाहौर से आई ट्रेन में कोई भी इंसान अमृतसर तक कोई जिंदा नहीं रहता। और इसी बीच पंजाब जब बंटवारे की आग में जल रहा था तो उस वक्त दिल्ली से पाकिस्तान के लिए एक ट्रेन रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम बैठे होते हैं। मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो वहां पे अचानक ट्रेन पर बहुत ही गंभीर रूप से हमले होने लगते हैं, और इस हमले में एक महिला और एक छोटी बच्ची की मौत हो जाती है। और जब ये बात लाहौर और कराची तक पहुंचती है तो बदला लेने के लिए जितने भी मुस्लिम थे वो अमृतसर जाने वाली ट्रेन को अपना शिकार बना लेते हैं। उस ट्रेन के सारे इंसानों को इस तरह मार दिया जाता है मानो कि किसी ने किसी भी बर्तन में सब्जियों को काट के परोसा हो। और ऐसे ही अमृतसर और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के बीच जो यात्री यात्रा के लिए बैठते थे, 12 इधर उधर जाते थे तो वो लाशों के ढेर में परिवर्तित हो जाते थे। और इन्हीं सभी हादसों को देखकर हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि पाकिस्तान अब कभी भी हिंदुस्तान को नहीं अपनाएगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा दर्दनाक और खौफनाक था, जो कि आज भी जब मुझे वो दिन याद आता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का दिन, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।